हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज हम 10th आरबीएससी का वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूब रूट, घनमूल निकालना। इसका लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो अंडर रूट था, वर्गमूल निकालना, और ये घनमूल। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मान लीजिए आप वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब्स लिखे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 तक। 10 का भी चाहें तो लिख लें, लेकिन कोई उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये तो आपको सबसे पहले क्यूब रूट के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, मुँह जवानी सभी स्टूडेंट को, तभी ये हमारी हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको ये याद करना है। दूसरी बात आती है हमारा ये सबसे फेमस फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। तो ये दिया हुआ है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये हमारा a³ + b³ का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि इसके बीच में प्लस आता नहीं है, वो तो फॉर्मूला है इसलिए उसे समझाने के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 68 और 1 दिया हुआ है। तो 68 में हम देखेंगे ये 68 जो है ये किस किस के बीच में आता है। ये 68 आता है हमारे 64 और 125 के बीच में। तो हमें इसमें से छोटी डिजिट कंसिडर करनी है। तो छोटी डिजिट कौन सी होगी? तो छोटी डिजिट होगी हमारे पास यहाँ पे 64 होगी। और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। तो पहली जो डिजिट है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। देन लास्ट में 1 है। तो ये देखिए इसके आखिरी में किसके क्यूब में आखिरी में 1 आता है? 1 के क्यूब में। तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि ए हमारे पास हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 1। तो ए और बी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ए और बी आते हैं, हमें ये फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा। तो देखते हैं, सबसे पहले इस तरह से कर लेंगे। तो हमारे पास जो होता है वो होता है a³। तो a कितना हो गया हमारे पास? ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। सबसे पहला काम है इसमें हमें आंसर लेके आने का। तो ये a आ गया 4, b आ गया 1। अब हमें a³ लगाना है। तो a³ मीन्स 4 का क्यूब। देन फिर उसके बाद हमें करना है 3a²b। देन फिर करना है 3ab² एंड देन लास्ट में फिर करना है हमें b का क्यूब। तो ये जो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है ये हमारे यहाँ पे असेंबल हो गया। सबसे पहले काम हमें ये करना है। उसके बाद 4 का क्यूब देख लीजिए आप। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। इस तरह से ही आगे चलता चला जाएगा। तो ये हो गया 4 और यह हो जाएगा हमारे पास 49। अब देखिए इसको सोल्व करें। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 3 जा 48। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 - 48 कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे 2 उतारा हमने। अब ये हमारे पास 12 होगा। इसको सोल्व करें, 4 3 जा 12। ये हो गया 12। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0। देन लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? 1। अब 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। देखिए 0 लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ऐसे हम क्रॉस भी लगाते थे छोटी क्लास में, हमें जब डिवाइड करते तो आखिरी में तो क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 बचा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इसको सोल्व कब तक करना है? इसको हमें जब तक सोल्व करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और यहाँ पे आंसर निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ए और बी आ जाएगा इजीली तो फिर हम उसको इस पूरे फॉर्मूले में पुट करके और फिर सिंपल फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बस आपको ए और बी निकालना आना चाहिए और ये फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सबसे पहली बात। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले इसकी पेयरिंग करेंगे। तो 3 डिजिट इधर की, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 डिजिट इधर की। अब देखिए इसके फर्स्ट डिजिट में 636। 636 किस किस के बीच में आ रहा है? 636 आ रहा है हमारे 512 और 729 के बीच में आ रहा है 636। ये यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो अब हमें कौन सी डिजिट लेनी है? छोटी वाली 512, 512। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। तो ए हमारे पास आ गया 8। सेकंड आ रहा है हमारे पास 6, यहाँ देखें। अब देखिए 6 जो है वो लास्ट में, इसमें कौन सी डिजिट है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है? देखिए ये आ रहा है 6। इसका ये तरीका होता है, हमने इसकी लास्ट डिजिट लेनी है, इसकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट लेनी है। तो ये जो 6 है इन सब के आखिरी में कौन सी डिजिट है जिसके आखिरी में 6 आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है 6, 216, 216। ये किसका क्यूब होता है? 6 का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 86। तो ए हमारे पास हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा 6। सिंपल। ये निकलने के बाद हमें करना कुछ भी नहीं है,
सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। अब देखें, सबसे पहले ए क्यूब होता है तो ए क्यूब कितना है हमारे पास, 8 का क्यूब है। देन उसके बाद आता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a कितना है 8 का स्क्वायर, और b कितना है 6, ये हो गया। इसके बाद आता है 3ab स्क्वायर एंड देन लास्ट में आता है b क्यूब, दैट मीन्स 6 का क्यूब। अब इसमें हमें करना वही है, 8 का क्यूब कितना होता है देख लीजिए, 512 होता है, 512 यहाँ रख देंगे और इसको माइनस करेंगे तो 6 2 4 3 1 2 6 5 1, यहाँ पर उतर जाएगा हमारे पास 0, ये 0 यहाँ उतरेगा, ये 5 यहाँ होगा और ये 6 यहाँ पर उतरेगा, यानी कि ये इस तरह से, ये 5 यहाँ, आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, और बाद में भी लिख सकते हैं जैसे भी आप चाहें। अब इसको सोल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का क्यूब 64 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 48 करेंगे 4, ये हो जाएगा 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आपको इसमें देखिए मल्टीप्लाई करना है, पेन चलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा स्पीड में मल्टीप्लाई कीजिएगा और सिंपल अब इसको यहाँ पे माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, इधर हो जाएगा 13, ये हो गया 13 हो गया ना, इधर हो जाएगा 8, इधर हो गया 1 - 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो हमारे पास यहाँ 885। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर से इसको, तो ये तो इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारे को दिया हुआ है ये 3 × 8 × 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो 36 × 24 कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 864। देखिए ये हमेशा इससे कम आएगा, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो 85 और ये है हमारे पास 64, तो 5 - 4 ये हो जाएगा 1, 8 - 6 ये हो जाएगा 2, एंड देन लास्ट में है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 216, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो ये आंसर आया हमारे पास 86, क्योंकि ये जो आंसर आया इसी को तो हमने एक तरह से वेरीफाई करवा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि इसको हमें वेरीफाई करवाना है, तो आंसर लाते हमने वेरीफाई करवाया तो हमारे पास इसका आंसर नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन जो हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई या क्यूब अगर आप रख दें और उसको रखने में किसी तरीके को ये मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्योंकि ये एक रफ वर्क है, ध्यान रखिए। तो ये था, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है ये, तो सबसे पहला हमारा काम है इसके 3 पेयरिंग करना, 2 पेयरिंग कर ली क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो 2 पेयरिंग करना है 3 डिजिट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है 314 432, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके 2 पेयरिंग कर लेते हैं, एक ये तो क्यूब रूट है तो 2 पेयरिंग करने हैं, 3 डिजिट लेने, ध्यान रखना है 314 एंड 432। अब देखिए 314 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, 216 और 443, यानी 216 और 343 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा इसकी पहली जो डिजिट आंसर आएगी वो 6 आ जाएगी। दूसरे हमें निकालना है 2 432, 432 में 2 देखिए किसके आखिरी में आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे 512, यानी कि 2 यहाँ आ रहा है तो ये किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 68, यानी कि ए हो जाएगा हमारे पास 6 और बी हो जाएगा 8, यही हमें करना है, सबसे पहला आंसर निकल। देन उसका ए क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, देन 3 × a स्क्वायर इंटू बी कितना है हमारे पास 8, देन फिर है 3ab स्क्वायर, देन फिर है हमारे पास बी क्यूब। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल सी मैथ्स कैलकुलेशन लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, सिंपल इसको यहाँ पे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4 जाएगा नहीं 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, इधर हो गया 0, एक कैरी इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 10, अब नहीं, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये 4 उतरेगा यहाँ पे, देखिए ये 4 यहाँ उतरेगा, 3 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा। आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। 24 और 36, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 14, 14, 4 3 जा 12, 7
864 ये आ गया। सिंपल, माइनस कर देना है, 4 - 4 0, 8 - 6 2, ये हो जाएगा 9 - 8, ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये आ गया हमारे पास 1203। अब ये है हमारे पास 8 का स्क्वायर तो हो जाता है 64, 6 3 जा 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 × 18। इसको सिंपल मल्टीप्लाई है, 32 8 से 48, 49 50 51, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 2, ठीक है, ये आ गया सिंपल। देखिए इसमें आपको मैथ्स मल्टीप्लाई वगैरह तो बार बार करना ही पड़ेगा, तो बार बार आप करिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। मल्टीप्लाई -3 - 2 ये हो जाएगा 1, इधर कैरी करना है 10, इधर हो जाएगा 5, यहाँ बचा 1 तो 0, और ये 1 - 1 0। देखिए 0 हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहे तो लिखें 0, चाहे तो यहाँ क्रॉस लगा दें, एक ही बात, जैसे भी आप। अब हमारे पास 512, 8 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 512 होता है, तो ये सिंपल आ गया इसका आंसर। तो इसको कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता 0, तब तक हमें इसको बार बार सोल्व करते ही रहना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, बार बार आपको हमेशा सेम प्रोसेस करनी है। इसका सबसे पहले 2 पेयरिंग कीजिए 3-3 डिजिट के। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, इसलिए 3-3 डिजिट के 2 पेयरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले आंसर 439 किस किस के बीच में आ जाए, देख लिया आप, 439 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो छोटी डिजिट लेनी है। यहाँ आ रहा है 439 439, तो इसकी छोटी डिजिट 343, तो ये है हमारे पास 7, तो ये आ जाएगा 7 और 039, तो 9 देखेंगे। अब 9 का कैसे निकालना है, सेकंड वाले का लास्ट में देखिए किसके डिजिट में, कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है, तो ये 729 किसका क्यूब है 9 का, तो ये सेकंड डिजिट है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 79। दैट मीन्स ए तो हो गया 7 और बी कितना हो गया 9, बस सिंपल सा काम है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे लिखिए 439 आप चाहें तो यहीं से इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं दोबारा लिख लिया। अगेन फिर से ए क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, 3a स्क्वायर 7 का स्क्वायर और b कितना है 9, देन 3ab स्क्वायर एंड देन फिर b क्यूब। इस तरह से हमें इसको करते चले जाना है। तो इस तरह से हमें बार बार अगेन इसको पूरा सब्ट्रैक्ट करना है, देन फिर ये यहाँ उतरेगा, फिर जो आएगा उसको सेम फर्दर अदर क्वेश्चन जैसे हमने इसके पहले किए हैं वैसे ही करना है, और लास्ट में इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, इसको आप पूरा कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये सोल्व हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम है हमें इसकी पेयरिंग करना, तो 3 डिजिट इधर से 3 डिजिट इधर से, और ये ओनली 1 डिजिट बन रही है, तो ये हमारे पास 8। अब देखिए ध्यान रखिए, 7 डिजिट है, तो इसका आंसर हमारे 3 डिजिट में आएगा। 6 डिजिट होती तो 2 डिजिट में 6 डिजिट तक आंसर जो है वो 2 डिजिट का आता है, उससे ज़्यादा जाते ही 7 8 3 डिजिट में हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना। 8 क्लियर शो हो रहा है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो 3 डिजिट में आएगा। तो हमारे पास ए तो आ गया हमारे पास 2, देन 365 ये हमें भी इसका लेते नहीं, हम इसके बाद लेते हैं 7। अब देखिए 7 सबसे लास्ट में किसके आ रहा है 27 किसका क्यूब होता है 3 का। अब हमारे पास जो बची है वो मिडिल टर्म बची है, यानी 365। अब हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 365 किस किस के बीच में आता है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, नहीं, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं छोटी क्लासों में तो उसको डिवाइड कम करते हैं, तो उससे क्या होता है माइनस करने पे उसका रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, माइनस करने पे हमेशा किस में आता है रिमाइंडर प्लस में। ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो देखते हैं, इसको बताता हूँ मैं कैसे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले। अब मैंने ए मान लिया 2 और बी हो गया हमारे पास 3, ठीक है। तो ए हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 का क्यूब। अब देखिए ये तो हमारे पास आंसर है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप चाहें तो पहले फॉर्मूला जमा लें, ए क्यूब 3a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना उतरेगा हमारे पास 3। अब देखिए 3 और यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 6 3, तो 8 3 जा 24। तो ये जो 0 3 से ये आगे चला गया ना,
अगर आप इसको लिखते हैं कि सर 2 का क्यूब तो 8 होता है, 8 3 जा 24, इसको माइनस करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ए ये हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है इसमें एक ऐसी डिजिट लिखनी है जो हमेशा इससे कम आंसर दे हमारे पास। तो इससे कम आंसर देने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ध्यान रखिएगा, आप 1 रखेंगे तो भी यही आएगा 24, 2 रखेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रखना है 0। तो ये हो जाएगा 0 0, माइनस करें 3, 6 का उतर जाएगा, देखिए ये यहाँ उतरा, ये यहाँ पे नोट हो जाएगा, देन फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 7, अभी हो गया 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, देन 3ab स्क्वायर, देन बी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना, ये ध्यान रखिए। तो ये फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो फिर से ये हो जाएगा 36, ये उतरेगा यहाँ पे 5, फिर क्या हो जाएगा 0, आप 0 लिखें, फिर क्या हो जाएगा 3 6 5। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 5 तक उतर चुका है, देखिए अब यह बचा है हमारे पास 4, तो हमने 4 को यहाँ पे लिखा। अब देखिए, अब यहाँ पे असली काम स्टार्ट होगा। देखिए ये पूरा क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद देखिए 0 चल रहा है, तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है। देखिए 0 आ गया हमारे, तो थर्ड डिजिट क्या आ गई, सेकंड डिजिट 0, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब फिर से हमें ए और बी फाइंड करना है दोबारा से। क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हुआ, आगे इसमें ही चल रहा है फर्दर। तो ए हमारे पास हो जाएगा अब 20 और बी हो जाएगा 3, ये है मेन चीज़ इसकी। तो ए हमारे पास हो गया 20, तो देखिए 0। अब उसके बाद हम नीचे से करें या ऊपर से सोल्व करें, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, ए हो गया 20, बी स्क्वायर, देन 3a बी स्क्वायर एंड देन बी क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब। इस तरह से हमें इसको सोल्व करते चले जाना है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको सिंपल इसको सोल्व करते चले जाना है, और जैसे जैसे इसको सोल्व करेंगे वैसे वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 400, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 30, देखिए इससे हमेशा कम आ गया, माइनस करेंगे 4 5, क्या बचा अब हमारे पास 2। ठीक है, ये भी हमारे पास 0। अब इसको मल्टीप्लाई है, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, और यहाँ पे हमारे पास है 0, इसको 27 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, $540 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए बार बार इसमें आपको पेन चलाना है, डायरेक्ट आप करेंगे तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए। फिर से इसको माइनस करेंगे तो ये बचा हमारे पास 2। अब लास्ट डिजिट कौन सी बच रही है हमारे पास, देखिए 2 में मैंने उतार लिया, यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट हमारे पास बच रही है 7, तो हम 7 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए 7, 3 का क्यूब ऑलरेडी कितना होता है 27, तो जैसे आपने 27 लिखा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 2021 में आने लायक क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होंगे जहाँ पे 7 डिजिट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 डिजिट फाइंड की, बीच वाली डिजिट को छोड़ दिया इस तरह से बॉक्स में। तो हमने ए ये माना, बी ये माना, उसको फर्दर लेके सोल्व किया। तो ए क्यूब प्लस 3, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसी डिजिट लेनी जो इससे कम आए, तो हमने 0 ली। 1 लेंगे तो भी ज़्यादा जाएगी। फिर अगेन फिर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास 0 आ गया। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, स्क्वायर करें यहाँ पे, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूले से अरेंज किया। 3 उतरा, 36, 5 0, 365, 4 को नोट किया। अब देना में यहाँ पे सेकेंड डिजिट ए इस 20 को मानेंगे और बी हम 3 को मानेंगे, यही इसमें मेन वर्क है। तो ए हो गया 20 और बी हो गया 3। तो 20 देखिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन बी क्यूब, ये आंसर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट, तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी हम करवा देंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। गुड बाय ऑल ऑफ यू।